अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ पास्ट पेपर के रिपीटेड एमसीक्यूज डिस्कस करूंगा जो यूईटी ई कैट और नस्ट एनईटी में बार बार रिपीट होते रहे इस पैटर्न के क्वेश्चन। आप लोगों ने इस वीडियो को केयरफुली देखना है और एंड तक देखना है, और अगर आप लोग इस चैनल पे न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि इस तरह की और वीडियोज़ भी आप लोगों को टाइमली मिलती रहें। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन को आप देखें, ये बहुत ज़्यादा दफ़ा रिपीट हुआ है यूईटी ई कैट के अंदर और नस्ट के अंदर भी। अ सिंपल पेंडुलम हैविंग पॉजिटिवली चार्ज मेटल बॉब, एक हमारे पास सिंपल पेंडुलम है, उसकी मेटेलिक बॉब के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और वो ऑसिलेट कर रहा है, उसका टाइम पीरियड टी है। अब वो कहता है कि अगर नेगेटिव चार्ज मेटल प्लेट हम रख देते हैं उसकी मीन पोजीशन पे, तो इस ऑसिलेटर के टाइम पीरियड पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो अब आप देखें कि हमारे पास ऑसिलेशन कर रहा है इसका सिंपल पेंडुलम, और यहाँ पर ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन है, ये मीन पोजीशन है। अगर मैं इसकी जो उसकी कंडीशन है कि इस तरह के इसकी मीन पोजीशन के ऊपर एक नेगेटिवली चार्ज मेटल प्लेट्स पड़ी है। अब हमें पता है कि हमारे पास जो पेंडुलम का टाइम पीरियड होता है उसका फार्मूला हमें पता है 2πL/g रूट होता है। अब आप देखें कि जब यहाँ पर हम इसकी मीन पोजीशन पे एक नेगेटिव प्लेट रखेंगे और एक्सट्रीम पोजीशन से मेटल बॉब को जो चीज़ मीन पोजीशन की तरफ लेकर आती है वो वेट का वर्टिकल कंपोनेंट है, और जब इधर हम इसकी मीन पोजीशन के ऊपर एक नेगेटिवली चार्ज प्लेट रख देंगे तो इसके ऊपर एक और अट्रैक्शन और बढ़ेगी, मतलब कि इसके ऊपर एक और फोर्स इस मेटल बॉब पे एक्सट्रीम पोजीशन पे लगेगी तो इसको मीन पोजीशन की तरफ लेकर आएगी, यानी कि फोर्स में इजाफा हो जाएगा। जब फोर्स में इजाफा होगा तो एक्सेलरेशन हमारे पास बढ़ जाएगा। मीन पोजीशन की तरफ नेट फोर्स में इजाफा हो गया। पहले वर्टिकल कंपोनेंट था जो इसको मेटल बॉब को एक्सट्रीम पोजीशन से मीन की तरफ लेकर आ रहा था, अब इस नेगेटिव प्लेट की वजह से एक और अट्रैक्शन की फोर्स भी इस पे लग रही है। तो अब हमारे पास क्या काम होगा, जब नेट फोर्स बढ़ी है तो एक्सेलरेशन में इजाफा हो जाएगा, तो हम ये जी के नीचे साथ एक और एक्सेलरेशन आ जाएगा। अब देखें डिनोमिनेटर में हमारे पास एक्सेलरेशन बढ़ गया, जब एक्सेलरेशन बढ़ेगा तो टाइम पीरियड कम हो जाएगा, तो यही हमारे पास इसका अल्फा ऑप्शन है। अब इस पैटर्न पे और क्वेश्चन भी बन सकते हैं, हो सकता है वो आपको कह दे कि इधर मीन पोजीशन पे हमने एक पॉजिटिव प्लेट रख दी है, तो उस केस में क्या होगा, ये पॉजिटिव प्लेट इस मेटल बॉब को इसकी पॉजिटिव को रिपेल करेगी, तो उस केस में हमारे पास जो नेट फोर्स है वो डिक्रीज हो जाएगी और एक्सेलरेशन भी डिक्रीज होगा। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन डिक्रीज होने की वजह से हमारे पास जो टाइम पीरियड है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो इस पैटर्न पे आई होप कि आप लोगों को अब ये क्वेश्चन फुली क्लियर हो गया। एक और क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, ये भी यूईटी कैट और नस्ट एनईटी में काफी रिपीट हुआ है कि द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम मेजर्ड इनसाइड अ स्टेशनरी लिफ्ट इज t if the lift starts accelerating upward with an acceleration g/3 the time period। तो याद रखें, इस तरह जब लिफ्ट के क्वेश्चन आते हैं ना तो आपको मैं बताता हूँ, टाइम पीरियड होता है 2πL/g, और आप लोगों ने ये जर्नल फार्मूला याद रखना है, g+-a। अगर तो लिफ्ट अपवर्ड मूव कर रही है तो आप लोगों ने ये जो जी ग्रेविटी का एक्सेलरेशन है इसके अंदर a एक्सेलरेशन ऐड कर देना है, जिस एक्सेलरेशन से वो लिफ्ट अपवर्ड मूव कर रही है। और अगर लिफ्ट डाउनवर्ड मूव कर रही हो तो फिर आपने उसके एक्सेलरेशन को जी में से माइनस कर देना है। और जो फ्री फॉल का केस होता है उसमें हमें पता है कि ये ए जी के इक्वल होता है, g-g 0 हो जाएगा और टाइम पीरियड अनडिफाइन हो जाएगा। खैर ये तो हमारे से उसने क्वेश्चन नहीं पूछा। तो अब हमारे केस में अगर आप लोग देखें तो वो कहता है कि लिफ्ट जो है वो अपवर्ड मूव कर रही है g/3 एक्सेलरेशन से, तो हम ये वाला केस यूज करेंगे और इस ए की जगह g/3 पुट कर देंगे हम इस ए की जगह। तो यहाँ पे अब मैं नीचे अगर इनका एलसीएम लेता हूँ तो मेरे पास 4g/3 बनेगा, 3 ऊपर चला जाएगा तो लेंथ के साथ मल्टीप्लाई होगा 3L/4g। अब ये हमारे पास नया टाइम पीरियड है जब लिफ्ट अपवर्ड मूव कर रही है g/3 एक्सेलरेशन के साथ। अब अगर मैं ये 3/4 रूट सेपरेट करता हूँ तो 3 रूट एज इट इज रहेगा, 4 का रूट होता है 2, तो यहाँ से अब 3√2 सेपरेट हो गया, अंदर रह जाएगा 2πL/g रूट, और ये स्टार्ट वाला टाइम पीरियड था जब हमारे पास लिफ्ट रेस्ट पे थी, वो टी था। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो न्यू टाइम पीरियड जब लिफ्ट अपवर्ड मूव करेगी g/3 एक्सेलरेशन के साथ, वो 3√2 टाइम्स हो गया है इनिशियल टाइम पीरियड का। तो यूँ अगर हम इसको देखें तो ये बीटा ऑप्शन है। ये सिर्फ मैंने आप लोगों को समझाने के लिए स्टेप बाय स्टेप किया है, तो आप लोगों ने बस ये जर्नल फॉर्मेट याद रखना है। अगर लिफ्ट अपवर्ड जा रही है तो जी के अंदर ए प्लस हो जाएगा, और अगर लिफ्ट डाउनवर्ड मूव कर रही है जितने एक्सेलरेशन से, वो जी में से माइनस कर देंगे। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप लोगों ने याद रखने हैं दोनों के सिद्ध। एक और क्वेश्चन मैं आपसे अब डिस्कस करता हूँ, ये सिंपल पेंडुलम में से ही मैं आप लोगों के साथ क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूनिवर्सिटीज टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। यूईटी ई कैट और नस्ट एनईटी में काफ़ी दफ़ा इसमें से क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं। द लेंथ ऑफ द सेकंड पेंडुलम ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ इज 1 मीटर। हमारे पास सेकंड पेंडुलम की लेंथ ज़मीन की सरफेस पे 1 मीटर है। वो कहता है इट्स लेंथ ऑन द सर्फेस ऑफ मून, तो सरफेस ऑफ मून पे सेकंड पेंडुलम की लेंथ कितनी होगी। अब हमें पता है कि वहाँ पे जो जी है वो 1/6 हो जाता है सरफेस ऑफ अर्थ की निस्बत।
तो अब आप लोगों को पता है कि टाइम पीरियड अगर हमने सेम रखना है मून के ऊपर, सेकंड पेंडुलम का टाइम पीरियड 2 सेकंड होता है, जो अर्थ पे है वही अगर हम मून पे रखना चाहते हैं, अब क्या काम होगा, एल और जी जो दो चीज़ें डिवाइड होती हैं वो उनके अंदर डायरेक्ट रिलेशन होता है। तो अगर जी 1/6 हो गया तो डेफिनेटली लेंथ, अब मून पे जब हम जाएंगे तो वहाँ पे जी ग्रेविटी का 1/6 होता है, तो वहाँ पे लेंथ भी डेफिनेटली 1/6 हो जाएगी मून के ऊपर। तो ये 1/6 से कट जाएगा तो टाइम पीरियड सेम रहेगा। तो टाइम पीरियड मून के ऊपर 2 सेकंड रखने के लिए वहाँ पे जो लेंथ है इसकी वो 1/6 हो जाएगी अर्थ की लेंथ का, क्योंकि वहाँ पे जी 1/6 हो जाता है अर्थ की वैल्यू का। तो यूँ हमारे पास ए ऑप्शन ठीक है। लेंथ ही उसने हमने पूछी थी कि क्या लेंथ होगी सेकंड पेंडुलम की मून के ऊपर, के वहाँ पे इसका टाइम पीरियड 2 सेकंड ही रहे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं टाइम पीरियड ऑफ अ सेकंड पेंडुलम ऑन द सरफेस ऑफ मून। अब ज़ाहिर है सेकंड पेंडुलम का टाइम पीरियड 2 सेकंड होता है, तो इसका वहाँ पे मून के ऊपर भी 2 सेकंड ही रहेगा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे फिजिक्स के, जो मैंने सिंपल पेंडुलम में से आप लोगों के साथ वो एमसीक्यूज डिस्कस किए हैं जो बहुत ज़्यादा दफ़ा रिपीट हुए हैं, और चांसेस होते हैं कि इनके अंदर कॉन्सेप्ट की रेपिटेशन हो सकती है यूनिवर्सिटीज़ टेस्ट के अंदर, तो आप लोगों ने इनको अच्छे तरीके से देखना है। अब मैं आप लोगों के साथ मैथ की उसी तरह रिपीटेड एमसीक्यूज डिस्कस करता हूँ जो यूईटी कैट और नस्ट में काफ़ी पास पेपर में आते रहे हैं। अब इस फॉर्मेट के ऊपर आपने क्वेश्चन देखें, ये के का स्क्वायर है माइनस ये k-1 होल स्क्वायर है, और इधर सबमिशन में देखें कि 1 से स्टार्ट हो रहा है 5 तक है। तो ये फार्मूला आपने याद रखना। अब इसको अगर आप कंपेयर करें तो इसकी शेप बिल्कुल ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह है। k की पावर m है माइनस k-1 की पावर m, और इधर m की जगह 2 लिखा हुआ है, और यहाँ पे आप देखें कि 1 से स्टार्ट हो रहा है n तक जा रहा है, और यहाँ n की जगह पे 5 है। तो ये सारा इक्वल होता है n की पावर m के। और अगर आप लोग अपने क्वेश्चन में देखें तो हमारे पास n जो है ये 5 था और m 2 था, तो ये इक्वल n की पावर m के होता है। तो n की पावर m 5 की पावर 2 करेंगे तो हमारे पास 25 आंसर। ये फर्स्ट ईयर मैथ 6.11 एक्सरसाइज में से ये क्वेश्चन काफ़ी दफ़ा आया हुआ है इस पैटर्न पे, तो आप लोगों ने अब इसको अच्छे तरीके से देख लेना है। एक और क्वेश्चन मैं फर्स्ट ईयर मैथ चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस में से आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ कि इफ़ ए इज सिमेट्रिक देन ए की पावर 101 ये क्या होगा। तो ये आप लोगों ने की फैक्ट याद रखने हैं कि अगर ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो कहता है तो ए की पावर एन भी सिमेट्रिक होगा अगर इसके ऊपर जो पावर है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करे। और इसी तरह वो कहता है अगर कि ए स्क्यू सिमेट्रिक है तो ए की पावर जो एन है वो सिमेट्रिक होगी अगर उसके ऊपर जो एन पावर है वो बिलोंग करेगी इवन नंबर से। और अगर वो कहता है ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और ए की पावर एन स्क्यू सिमेट्रिक ही होगा अगर जो उसके ऊपर पावर है वो ऑड नंबर से बिलोंग करेगी। तो अब आप इस क्वेश्चन में देख लेंगे इस पहला की फैक्ट के साथ बिलोंग करता है कि अगर ए सिमेट्रिक है तो ए की पावर 101 क्या होगी। अब 101 चूंकि नेचुरल नंबर है और ए उसने स्टार्ट में कहा था सिमेट्रिक है, तो डेफिनेटली ए की पावर एन भी हमारे पास सिमेट्रिक होगा क्योंकि इसके ऊपर जो पावर है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन कॉन्सेप्ट रेपिटेशन के बड़े चांसेस होते हैं, केयरफुली आपने देखना है। अब ये भी एक मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट के अंदर से क्वेश्चन है, आप लोग देखें इसमें भी अब आप ट्रिक याद रखें। अगर किसी भी मैट्रिक्स के आपने डिटर्मिनेंट निकालना है, रोज के अंदर एपी बन रहा है या कॉलम के अंदर एपी बन रहा है, अब ये देखें ये तमाम रोज के अंदर एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन रहा है। आप इस पहली रो को देखें, 1200 में से 600 माइनस करें तो 600 का कॉमन डिफरेंस है, 1800 में से 1200 माइनस करें तो ये भी 600 का कॉमन डिफरेंस है। तो तुम इसी तरह ये दूसरी रो भी एपी है और ये तीसरी रो भी एपी है, यानी कि तीसरी रो के अंदर 200 का कॉमन डिफरेंस है और दूसरी रो के अंदर 700 का कॉमन डिफरेंस है। तो ये की फैक्ट है कि अगर तमाम एंट्रीज किसी रो की, इफ एंट्रीज ऑफ ईच रो और अ कॉलम ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ए आर इन एपी, अगर किसी मैट्रिक्स के अंदर रोज की सारी एंट्रीज या कॉलम्स की एंट्रीज उनके अंदर एपी बन रहा है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन रहा है, उन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मीन कॉमन डिफरेंस सेम है, अगली टर्म में से पिछली एंट्री माइनस करें तो आंसर सेम आता जाए, तो फिर आपने स्ट्रेट फॉरवर्ड डिटर्मिनेंट को जीरो कर देना है, तो इसका आंसर इसका डिटर्मिनेंट जीरो होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, आई होप आप लोग इसको एक दफ़ा देखें तो आप इसका कॉन्सेप्ट पिक कर जाएंगे। अब ये एक फर्स्ट ईयर मैथ चैप्टर नंबर 5 में से है, वो कह रहा है कि अगर ये रिप्रेजेंट करे प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन को तो हमारे पास कौन सी ए की इधर वैल्यू होनी चाहिए। अब प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन हमें पता है कि ऊपर नोमिनेटर में एक्स की पावर कम होनी चाहिए डिनोमिनेटर में, तो ये तो इक्वल आ रही हैं, तो अब हमारे पास ए को अगर हम जीरो कर दें, ए जब जीरो पुट करेंगे तो पीछे एक्स वाली टर्म बचेगी और एक्स की पावर नीचे डिनोमिनेटर वाली पावर से कम है, और ये प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करेगी। डेल्टा इसका राइट आंसर है। अब एक और क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, ये भी काफ़ी दफ़ा मैट्रिसेस के अंदर है, रिपीट होता रहा है यूटीई कैट नस्ट के अंदर। अब वो आप लोगों से कह रहा है 10 एक A23, ये आप लोगों ने फाइंड आउट करना है 10 इंटू A23। अब A23 आप लोगों ने इसको अब हम लोग कैसे निकालेंगे, अब देखें A23 है तो आप लोगों ने क्या कम करना है, दूसरी रो और तीसरा कॉलम, ये हमारे पास दूसरी रो है और तीसरा कॉलम ये है।
तो आप लोग इनको डिलीट कर दें। इसका ये मतलब होता है A23 यानी ये दूसरी रो और तीसरा कॉलम, पहली 2 रो और 3 कॉलम है। ठीक है, दूसरी रो और तीसरा कॉलम जब आप डिलीट करेंगे तो आपके पास पीछे क्या बचेगा, वो हम लिख लेते हैं। इधर हमारे पास रह जाएगा 2 की पावर -1 और 1 1। तो इसका आप लोगों ने डिटर्मिनेंट निकाल लेना है, और ये 2 3 लिखा हुआ इधर जो कुछ भी लिखा वो -1 की पावर ऊपर कर देना है 2 + 3। अब जब इसको A23 निकालने का क्या तरीका होता है, -1 लिखें और ये 2 3 ऊपर पावर में ऐड कर दें 2 + 3, और इधर से दूसरी रो और तीसरा कॉलम आप लोग डिलीट करें तो पीछे बचेगा 2 - 1 1 1। तो इनको आप लोग लिख लें, ये को फैक्टर्स के अंदर भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। -1 की पावर 5 ऑड पावर है तो माइनस ही रहेगा, और इनका आप डिटर्मिनेंट निकाल लें। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें 2, फिर माइनस लगा के -1 1 से मल्टीप्लाई करें तो -1, तो ये ऐड होके +3 हो जाएगा, बाहर माइनस था तो -3। A23 हमने -3 निकाला, और हमने तो निकालना है 10 इंटू A23, तो इनको जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो -3 को 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो -30। तो ये आप लोगों के साथ बड़े ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैंने क्वेश्चन शेयर किए हैं। आई होप कि आप लोगों को काफ़ी आइडिया हो गया होगा। तो आप लोगों ने इन क्वेश्चंस को एक दफ़ा अगेन देखें, इनकी प्रैक्टिस करें, और कोई चीज़ भी ना छोड़ें, मैक्सिमम चीज़ें अपने तौर पे रिवाइज़ करें। और जो बच्चे भी इसका डेल्टा ऑप्शन है, और जो बच्चे भी नस्ट NET3 या NET4 नस्ट के अंदर जाना चाहते हैं, नस्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो हमने इसका एक ऑनलाइन सेशन स्टार्ट किया हुआ है। नस्ट की प्रिपरेशन के लिए हम हर सीरीज़ के अंदर एक सेशन स्टार्ट करते हैं, उसमें आप लोगों को बड़ी ज़बरदस्त प्रिपरेशन करवाई जाती है। पास्ट पेपर के क्वेश्चंस के थ्रू टॉपिक वाइज लेक्चर दिए जाते हैं, फिर टेस्ट लिए जाते हैं। तो जो बच्चे भी नस्ट के अंदर जाना चाहते हैं वो ज़रूर ये सेशन ज्वाइन करें। इस कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता करके आप लोग तमाम डिटेल ले सकते हैं। बाकी आप लोगों के लिए ढेर सारी दुआएं, बहुत ज़्यादा एफर्ट करें, इंशाल्लाह अल्लाह आप लोगों को कामयाब करेगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।